नमस्कार, एमपी न्यूज़ नेटवर्क के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में हम रूबरू होंगे साहित्य जगत और कला जगत की उन हस्तियों से जिन्होंने खंडवा में रहते हुए प्रदेश स्तर पर नाम कमाया है। आज हम रूबरू होंगे सुनील उपमन्यु जी से, सुनील चौरे जी से, जिन्हें उपमन्यु की उपनाम से जाना जाता है। उन्हीं से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि किस तरह उनके लिखे हुए गीत, उनकी लिखी हुई कविताएं जो है प्रदेश स्तर पर नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी जानी जाती है, पहचानी जाती है, लोग पसंद करते हैं। सबसे खास बात यह है कि यह जो कलाकार है स्थानीय कलाकार हैं और ये अपनी निमाड़ी बोली में बहुत अच्छा गीत गाते हैं। आज हम इन्हीं से मुलाकात करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारे साथ मौजूद है सुनील चौरे जी, सुनील चौरे उपमन्यु जी। हम इन्हीं से जानेंगे। सुनील जी, स्वागत है आपका इस आयोजन में। ये बताइए कि आपकी साहित्य जगत की जो यात्रा है वो कब से आरंभ हुई? साहित्य जगत की यात्रा यूँ तो मैं जब 8वीं का विद्यार्थी था तभी से कविता लिखने का, नुक्कड़ नाटक करने का बहुत मुझे शौक़ रहा था और बस तभी से एक रचना लिखी और वरिष्ठ साहित्यकारों को मैंने जब बताई तो कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आगे बढ़ो की प्रकृति पे हाथ रख देते हैं। और उस एक कविता से जो सफ़र मेरा, मैं समझता हूँ कि यह सफ़र होगा करीबन 1972 से 74 के लगभग का, चल निकला। उसके बाद मेरी प्रथम बाल कहानी जो होती है वो नई दुनिया में पहली बार बच्चों की दुनिया में छपी, जिसका 30 रुपये पारिश्रमिक भी मुझको मिला। तो जब मनोबल बढ़ते गया और फिर कभी पीछे मुड़ने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई। जी, तो लंबा आपका सफ़र है साहित्यिक सफ़र। मैं ये जानना चाहूँगा लगभग कितनी कविताएं लिख चुके हैं, कितने लेख लिख चुके हैं आप? मुझे सबसे बड़े तो ये है कि मेरी पहली जो जितनी भी रचनाएं थी, पहली पुस्तक 1999 में परछाइयाँ सच के रूप में अलीगढ़ से प्रकाशित हुई। लगभग उसमें ये मान के चलिए कि 64 से 65 कविताएं थी। उसके बाद फिर दूसरी पुस्तक भी निकली, फिर व्यंग संग्रह गधा जब बोल उठा निकला। बाल कविता संग्रह जयपुर से प्रकाशित हुआ, राख का दारोगा। आपको याद होगा जब अपन पढ़ते थे तो नमक का दारोगा अपन करते थे, लेकिन मैंने कहीं राख का दारोगा राख को फेंकते हुए मैंने देखा और उसी राख से उनको पैसे कमाते हुए देखा। तो उसी आधार पे 16 कहानियों का संग्रह राख का दारोगा प्रकाशित हुआ और बाल कविता संग्रह प्रकाशित हुई। जो कह सकते हैं कि एक कैसेट, जब कैसेट चलती थी, आजकल तो शायद सीडी का ज़माना है, तो वो भी प्रकाशित हुई। यानी कुल मिला के कम से कम 300-400 जिसको मैं कह सकता हूँ रचनाएं हैं। और व्यंग संग्रह काफ़ी हैं। व्यंग संग्रह 2-3 है। जो एक अभी एक चुटकी सिंदूर काव्य संग्रह है जो हमारी पत्नी की स्मृति में पूरी 40 कविताएं हैं। वह भोपाल के रंग संस्कृति प्रकाशन से प्रकाशित हुआ है। तो काफ़ी रचनाएं हैं, काफ़ी। तो जैसा कि उपमन्यु जी बता रहे हैं कि काफ़ी सारी रचनाएं इनकी प्रकाशित हो चुकी, लगभग 300 से ज़्यादा रचनाएं जो हैं प्रकाशित हो चुकी। लेकिन यह मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि आप एक अच्छे लेखक हैं, अच्छे कवि हैं, आर्टिस्ट भी हैं, किन किन मंचों पर जो है देश के आपको मौका मिला है? जहाँ तक मंचों का सवाल है तो सबसे पहले मेरा ऐसा मानना व्यक्तिगत तौर पे है कि हम बाहर लाख नाटक कराएं, बाहर लाख छा जाएं, या यूँ कहें कि हम प्रशंसा हमें मिले, लेकिन यदि हम अपने नगर में अगर हमें कोई मंच न मिले तो शायद इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी। तो सबसे पहले तो मैंने शुरुआत यहीं के मंच से की। महेश्वरी धर्मशाला यहाँ पर है, उस मंच पे एक नाटक का मंचन भी किया था जो बहुत अच्छा रहा। वहीं पर कवि सम्मेलन में भी बाल कविता के रूप में भी आमंत्रण मिला था, वहाँ रहा। उसके बाद नारमंदी धर्मशाला में किया। उसके बाद मेरा एक लिखा हुआ नाटक स्वर्ग में दो आत्मा, जो यहाँ के कुछ जो आर्टिस्ट हैं उनको लेकर के मैंने
भोपाल में भी उसका मंचन किया था, जो बहुत साक्षरता अभियान के ऊपर रहा और काफ़ी हिट हुआ। जी बिल्कुल, तो लंबा कार्यकाल है, कई मंचों पर प्रस्तुति दे चुके हैं। पूछना तो नहीं चाहिए, फिर भी पूछना चाहूँगा कि सम्मान की बात करें, ऐसे कौन से बड़े सम्मान है जिसका जिक्र आप यहाँ करना चाहेंगे? आजकल सम्मान की अगर हम बात करें तो व्यंग का विद्यार्थी हूँ। सम्मान एक बड़ा कहीं ना कहीं तकलीफ देह शब्द होता है, लेकिन फिर भी अगर मिलता है तो बुरा भी नहीं लगता। तो यूँ तो यहाँ की संस्थाओं ने, बाहर की संस्थाओं ने दिए हैं, लेकिन मैं जिस सम्मान को बहुत अच्छा मानूंगा वह है विनय उजाला इंदौर का जो पत्र है, उसने राज्य स्तरीय सम्मान हुआ था और वह अलीराजपुर में वो मुझे उन्होंने अपनी साहित्यिक सेवा धन जो अपना कर्म में करता था, उस कर्म धन साहित्यिक सेवा के लिए मुझे राज्य स्तरीय सम्मान मिला। और अभी हाल ही में प्रादेशिक स्तर का मध्य प्रदेश लेखक संघ का आदित्य रमेश चंद्र शर्मा मंचीय हास्य कवि सम्मान अभी मिला है, जो जनवरी में भोपाल में संभवतः एक अच्छे स्तर पे दिया जाएगा। तो काफ़ी सारे सम्मान प्राप्त कर चुके हैं हमारे खंडवा के सुनील चौरे उपमन्यु जी। हम इनसे एक गुजारिश करेंगे कि कुछ एक अपनी पसंदीदा पहले कविता सुनाएं, उसके बाद हम और कविताओं का दौर या कुछ और व्यंग का दौर आरंभ करेंगे। सबसे पहले हमारी गुजारिश है कोई आपकी पसंदीदा चीज़ सुनाएं। एक वो छोटी सी बात व्यंग जिसमें झलकता है कि एक शिक्षक भूगोल पढ़ा रहे थे, जल थल के बारे में समझा रहे थे। शिक्षक ने छात्र से पूछा, बताओ पृथ्वी के 29% और 71% भाग पर क्या क्या है। किसी छात्र ने उत्तर नहीं दिया। शिक्षक ने इसको गंभीरता से लिया। तभी कभी ना बोलने वाला छात्र खड़ा हुआ, डरा हुआ, बोला, सर जी इस प्रश्न का उत्तर निसंदेह बताऊंगा, एकलव्य की तरह दे तो नहीं पाऊंगा अंगूठा आपको, किंतु सत्य के नजदीक, बहुत नजदीक ले जाऊंगा। सर जी यहाँ तो बदहाली है, पृथ्वी के 71% भाग पे कलाली, तो 29% भाग पे दलाली है। तो 29% भाग। बहुत ही शानदार व्यंग आपने सुनाया है। मैं गुजारिश करना चाहूँगा, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार जो है लाडली बहनाओं के लिए काफ़ी कुछ कर रही है। हाल ही में तीसरी किस्त भी जो है इन बहनाओं को दी जा चुकी है और मध्य प्रदेश शासन की मंशा है कि जो बहनें आर्थिक रूप से सशक्त और समृद्ध बने और इस पैसे का वे अपने परिवार के अपने उपयोग के अलावा अपने परिवार की ज़रूरतों के लिए उपयोग में ले सके। इस पर कोई एक गीत आपने लिखा है जो मुझे जानकारी मिली है, मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि वो गीत जो है आप हमें ज़रूर सुनाएं। अनंत जी, मैं बताना भी भूल गया था कि मेरी इस साहित्यिक यात्रा के दौरान जहाँ हिंदी में काम चला है, वहाँ लोक भाषा निमाड़ी को भी मैं लेकर के, चाहे बड़ा मंच हो चाहे छोटा मंच हो, मैं उस मंच पे जब भी जाता हूँ तो एक निमाड़ी की मेरी रचना जरूर सुनाता हूँ। और उस रचना से खंडवा जो जिसको हम पूर्व निमाड़ कहते हैं का भी महत्व प्रबल हो जाता है, प्रगाढ़ हो जाता है। तो लोक भाषा निमाड़ी में एक व्यंग संग्रह बेताल का प्रश्न भी मेरा प्रकाशित हुआ है, कविता संग्रह भी हुआ है। मैं अपनी बात बताना भूल भी गया था। आइए, मैं बिल्कुल अभी लाडली बहिना पर एक रचना अभी लिखाई है और मैं आपके सामने उसको प्रस्तुत करना चाहूँगा। आज सबई आयाज, आज सबई आयाज, वात देखो कैणा। आज सबई आयाज, वात देखो कैणा। लई आयो भाई शिव योजना लाडली बहन। लई आयो भाई शिव योजना लाडली बहन। आसो मुख्यमंत्री देखो, आसो मुख्यमंत्री देखो, जो सबको दुख हर जा।
असो मुख्यमंत्री देखो जो सबको दुख हरज, बेटी बहन ना को जीवन सुरक्षित करज, जीवन स्तर अच्छो हुई न खुशी खुशी लग जीना, आज सभी आयाज बात देखो कहना, बात देखो कहना। 1000 रुपया दीना, 1000 रुपया दीना स्वावलंबी बनायो, ये रुपया नसी बचत करनो भी आयो, ये रुपया नसी बचत करनो भी आयो, पोषण स्तर में भी सुधार करायो, पोषण स्तर में भी सुधार करायो, बच्चान की फीस भी देखो खूब भराई, बच्चान की फीस भी देखो खूब भराई, निर्णय लेन लगी देखो अपनी बहन, आज सब आयाज बात अपनी कहना, बात अपनी कहना। रुपया मांगण हाथ फैलाव, रुपया मांगण हाथ फैलाव, बाप न भाई काग, गुस्सा हुई न भाई कहे, कहाँ से लाऊं रुपया हो तू तो यहाँ से भाग, कहाँ से लाऊं रुपया हो तू तो यहाँ से भाग, देखी न हालत बहन की भाई शिव बोलिया, देखी न हालत बहन की भाई शिव बोलिया, बठेल ज तुमरो भाई शिव, बठेल ज तुमरो भाई शिव, तुमको घणो देना, तुमको घणो देना, जब सी भाई रुपया दिया, जब सी भाई रुपया दिया, बहन का भाग जगया, बचत का रुपया बटुआ में रहन लग्या, बचत का रुपया बटुआ में रहन लग्या, सदा सुखी रहे भैयो शिव भारो, सदा सुखी रहे भैयो शिव भारो, योजना लाया बहन कल्याण, आज सबई आयाज बात देखो कहना, लई आयो भाई शिवराज मारो, योजना लाडली बहन, योजना लाडली बहन। लई आयो शिव भैया मारो, योजना लाडली बहना। निमाड़ी का ये बहुत ही शानदार गीत जो अभी आपको सुनील चौरे उपमन्यु जी ने सुनाया है, मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि थोड़ा सा इसे हिंदी में भी बताएं कि इसमें क्या क्या चीज़ें लिखी गई है। इसमें एक बहन जो है खुश होकर अपने भाई से कहती है, पहले तो वो बहन जो है पूरे समाज को कहती है कि ऐसा जो हमने मुख्यमंत्री है संभवतः ये पहली बार देखा है जो हर वर्ग का, हर समाज का ध्यान रखता है, जो कभी भी किसी प्रकार से पारदर्शिता को महत्व देता है। और दूसरे बंद में कहा गया है कि 1000 रुपये की ये जो राशि दी है ये उनके उद्देश्यों में भी सम्मिलित है, पोषण स्तर को ऊंचा उठाना और स्वास्थ्य को सानंद रखना, स्वस्थ रखना और अपने बच्चों का बचत करना और अपने बच्चों की फीस भरना। और तीसरे बंद में जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है कि किसी के आगे हमारी बहन क्यों हाथ फैलाए, ये मामा शिवराज है, भाई है, तो फिर क्यों बिल्कुल 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 क्यों हाथ फैलाए, ये मामा, ये भाई, ये बैठा हुआ है तो अपनी बहनों को कभी भी
हताश नहीं होने देगा, निराश नहीं होने देगा। तो इस प्रकार से ये लाडली योजना के ऊपर मैंने निवाड़ी में ये गीत लिखा है और आपने मुझे यहाँ आमंत्रण दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ मौजूद थे सुनील उपमन्यु जी, जिन्होंने बहुत ही अच्छी कविता हमारे बीच पढ़ी है। हम चाहेंगे कि इनसे बार बार हमारे स्टूडियो में बुलाते रहें और इनसे कुछ न कुछ सुनते रहें। हम भी सुने, आप भी सुने और इस कार्यक्रम का आनंद लेते रहें। अगले इस कार्यक्रम में हम पुनः जो है खंडवा के किसी साहित्यकार को, किसी कलाकार को बुलाएंगे। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर नमस्कार।